Class 6. Today I'm taking chapter number 6, Changes Around Us. This is the part 1 video. Okay. So इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों से नॉर्मल जनरल सी बात करूंगी. दैट इज, आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में कितनी ज्यादा चेंजेस आप लोगों ने देखे होंगे. सपोज इफ यू कंसिडर that those changes are very familiar to you or unfamiliar to you. So जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लीव्स है जो ट्री से गिरते हैं, एंड उसके अलावा क्या हो रहा है, ये चेंजेस क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम होता रहता है. एज वेल एज आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रूट्स का कलर चेंज हो जाता है. दे आर रॉ, देन दे बिकम राइपन. ओके. एंड आप लोगों ने देखा होगा कि आपके नेल्स ग्रो करते हैं, आपके हेयर ग्रो करते हैं, आप वेट गेन करते हो एंड यू बिकम टॉलर. एंड ऐसे करते करते क्या होता है, जनरली आपकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है साथ साथ में. सो ऐसे बहुत से चेंजेस आप लोगों ने अपने आसपास देखे होंगे. उन्हीं से रिलेटेड कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर. Introduction. Every day we see different types of changes around us, like day turning to night, the season changing from winter to summer, melting of ice to water, cooking of food, etc. तो ये जो आप लोगों ने रेगुलर आप जो चेंजेस देखते हो, जैसे कि आप दिन से रात हो जाती है, रात से दिन होते हैं, एज वेल एज विंटर से समर आता है, समर से विंटर जो सीजन्स आते हैं वो. एंड देखा होगा कि आइस है वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है. एंड कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनता है जो, दैट इज ऑल्सो अ चेंज विच यू सी. ओके. एंड चेंजेस टेक्स प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम. आप लोगों ने देखा होगा कि चेंजेस टाइम टू टाइम आप लोगों को देखने को मिलते हैं. जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि यू सी योर नेल्स ग्रो एंड योर हेयर ऑल्सो ग्रो. सो ये चेंजेस क्या होते हैं, टाइम टू टाइम होते हैं. वैसे जैसे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, एज वेल एज हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के अंदर में भी बहुत से चेंजेस ऑकर होते हैं. All changes are not of the same type. We get back the original substance in some, and in some others it can't be back. ओके. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, हम उनको वापस उसके ओरिजिनल सब्सटेंस पे लेके आ सकते हैं. सपोज अगर मैं बात करती हूँ, इनके बारे में काफी ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर ही. सो एंड उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम लोग चेंज होने के फॉर्म के बाद में उसको वापस उसके पहले वाले फॉर्म के अंदर नहीं लेके आ सकते. सो इन्हीं से रिलेटेड कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Changes observed around us can be classified as reversible changes and irreversible changes. So first the reversible changes जो दे रखा है, ये वो changes होते हैं जिनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से कोई दूसरा सब्सटेंस बन गया, एंड फिर वही सब्सटेंस जो नया बना है उससे वापस पुराना वाला सब्सटेंस गेन हो गया. तो ये तो रिवर्सिबल चेंजेस का हो गया. इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड उनको वापस उसके नए फॉर्म से पुराने वाले फॉर्म में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते. ये थोड़ा सा पजल फॉर्म में आपको लग रहा होगा, बट आप लोग जब इसके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, देन यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट. ओके. सो मूविंग ऑन. Reversible changes. A reversible change is a change that can be undone or reversed. ये वो चेंज होता है जिसमें क्या होता है कि उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म से नई फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने कोई, एंड वापस उसकी जो नई फॉर्म है उससे ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया. सो ये जो चेंज होता है ना, वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस मेल्ट हुआ एंड वो कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर, लेकिन वाटर को वापस हम लोग आइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसको हम लोग फ्रीज कर ले. So these changes are observed in the physical state, size, shape of the substance. ये changes जो होते हैं ये observe किए गए हैं उनकी physical state या फिर उनकी size या फिर shape of the substance. Okay. A reversible change does not create a new material. Reversible change के अंदर कोई नया material नहीं बनता है. Because अगर नया material बन जाता है then it is known as the irreversible changes. So इसके examples हम लेते हैं, उससे हमें काफी easily समझ आएगा. एंड आपके बुक के अंदर काफी एक्टिविटीज दे रखी है, उनको भी मैं साथ साथ में एग्जांपल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी. सो लिसन केयरफुली. ओके. मेल्टिंग ऑफ आइस. आप लोगों ने देखा होगा कि आइस मेल्ट होती है. आइस मेल्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है.
So this is a basic example of a reversible change that you have seen around you. Okay. ब्लोइंग ऑफ अ बलून, यू हैव सीन कि आप लोगों ने एक एक्टिविटी है आपकी बुक के अंदर, वही मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको. दैट इज फर्स्ट एक्टिविटी. आपने एक बलून लिया, उसको ब्लो किया, एंड ध्यान रखना कि वो बर्स्ट नहीं हो जाए, इतना ज्यादा उसके अंदर ब्लो मत कर देना. सो आप लोगों ने देखा होगा कि बलून ब्लो हो गया, फिर आप क्या करो, उसकी एयर जो बलून के अंदर है उसको बाहर आने के लिए छोड़ दो. देन यू विल सी कि बलून का जो शेप पहले था जब स्टार्टिंग में हम उसको ब्लो कर रहे थे, उस शेप से वो क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया. तो मतलब उसकी फिजिकल स्टेट, जो पीछे मैंने बताया था कि फिजिकल स्टेट जो उसकी चेंज होती है, दैट इज उसका शेप में भी चेंज हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि ये इरिवर्सिबल चेंज होगा. दैट क्लियरली शोज कि इट इज एन रिवर्सिबल चेंज. ओके, so this is a basic example and activity 2. So you can see the example here, a ball of dough. For this what we have to do, we have to take some dough and roll it like a ball. Okay, and then that roll ball can be converted if we roll them into a roti. Okay, वैसे रोटी में वो कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या हो सकता है, वो रोटी जो बनी है उससे वापस डो भी कन्वर्ट हो सकता है. सो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट, folding of a paper. Basically you can see that if you fold a paper, then that can also be converted into the sheet of paper. So this is an example of reversible change. Okay, and evaporation. Evaporation is also an example of reversible changes, because as you see, the water evaporates due to the presence of the sunlight in the atmosphere, and it comes back to the earth in the form of rain. Okay, so that is also a reversible example. Okay, condensation. Condensation is also an example of this reversible changes that you can see in the picture given. So next we will here move on to the irreversible changes. Irreversible change is a permanent change that cannot be undone or reversed. Irreversible change वो change होता है जो permanent, that means कि जो change हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता वापस. अगर suppose आप लोगों ने देखा होगा, if we take an example, आपने रोटी बनाई, ठीक है, वो रोटी जो डो से आप लोगों ने रोटी कन्वर्ट की है, उसको फिर आपने जब उसको पूरा सेक के आपने उसको रोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो वो रोटी क्या वापस वो डो में कन्वर्ट हो सकती है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो इन दिस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म व्हिच मे और मे नॉट बी यूजफुल. तो इस इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर कोई सब्सटेंस बनेगा, तो वो क्या बनेगा? नया सब्सटेंस बनेगा, एंड वो यूजफुल भी हो सकता है एंड नॉट यूजफुल भी हो सकता है. इसको समझने के लिए वी विल मूव ऑन टू द एग्जांपल्स. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, आपने देखा होगा कि जो बड है फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो अगर आप उस फ्लावर को वापस बड में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड. सो दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. ओके, टीयरिंग अ पेपर, आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई पेपर टीयर किया, देन दैट पेपर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. ओके, बर्निंग ऑफ वुड, आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई लकड़ियां जलाई है, तो क्या आप वापस उसको लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ इरिवर्सिबल चेंज. एज यू सी कि आपने कोई भी चीज जलाई है, तो वो वापस उसकी फॉर्म में कन्वर्ट, पुरानी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती है. ओके, सो यू कैन सी कि आपने क्या किया कि एक डो लिया, उसको रोल किया, देन उसको रोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया आपने रोटी के अंदर, देन उस रोटी को जब आप सेक लेते हो, देन क्या हो जाती है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. सो दैट रोटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू दिट्स प्रीवियस फॉर्म, दैट इज द डो. तो वो डो के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती है. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस. यहाँ पे मैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में एंड करती हूँ, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के डिटेल्स के बारे में. सो इतना जितना पढ़ा आप लोग उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, एंड एग्जाम्पल्स जो मैंने करवाए हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लो, एंड एज वेल एज जो नोट्स करवाए हैं सारे मैंने इसके अंदर, आप लोग उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने में इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू. ओके, सो इसको अच्छे से रीड आउट कर लो एंड नोट डाउन एवरीथिंग. ओके,
Thank you.